हेलो फ्रेंड, और कैसे हो सब ठीक ठाक है। और कबूतरबाजी कैसे चल रही है सबकी। अच्छा, आज मैं एक टॉपिक पे बात करने लगा हूँ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है, जैसे कि लकवा, लूज मोशन हो जाते हैं कबूतरों को। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, लूज मोशन हो जाते हैं कबूतरों को, हरी बीट करने शुरू कर देते हैं और उल्टी वगैरह भी करते हैं। फिर वो धीरे धीरे हल्के होने शुरू हो जाते हैं कबूतर। जब वो हल्के हो जाते हैं, बिल्कुल दाना पानी कम खाते हैं और वो साइड में बैठना शुरू कर देते हैं। बुखार भी होता है उसमें उनको। तो फिर वो लास्ट स्टेज में पैरालाइज में चले जाते हैं। मतलब उनके दिमाग में बुखार चढ़ता है और लूज मोशन हो जाते हैं। तो इस वजह से कमज़ोरी आ जाती है और वो लकवे की चपेट में आना शुरू हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं लकवा बोलते हैं। कई लोग लकवा बोलते हैं, कई लोग चोला बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं हवा में आ गए। तो यही सब कारण होते हैं। आपको क्या करना है पहले तो जैसे आपके कबूतर इस बीमारी में आना शुरू हो गए हैं, तो आपने क्या करना है, जो कबूतर आ रहे हैं लकवे में आ रहे हैं उनको अलग कर लो। अलग करके फिर उनका ट्रीटमेंट शुरू करो। ट्रीटमेंट क्या करना है आपने पहले तो जितनी भी मैं टैबलेट बताऊंगा आपको, वो आपने बाज़ार से लेके आने हैं और फिर उनकी गोलियां बनानी है, मतलब दवाई बनानी है। तो ट्रीटमेंट शुरू करना है फिर आपने पहले तो ये टैबलेट है, मैकोफोल करके है, मैकोफोल। इसके आपने 10 टैबलेट लेने हैं। और सेकंड है अल्थ्रोमाइसिन। इसके आपने 6 टैबलेट डाल लेने हैं, 6 टैबलेट डाल लेने हैं। उसके बाद आ जाता है आपका, ये है सुप्रोडीन है ये वाली। ये भी आपने 10 टैबलेट डालने हैं। और फिर आ जाती है ये नीरोबिन फोर्ट, ये आपने 20 टैबलेट डालने हैं। फिर ये आगे आ जाता है नोमोमॉक्स करके कैप्सूल आते हैं नोमोमॉक्स, ये आपने 10 कैप्सूल डालने हैं। ये आती है सेप्ट्रॉन DS, ये देख लो इसमें सेप्ट्रॉन DS। इसके आपने 5 टैबलेट डालने हैं। और ये है लिप 52 गोलियां आती हैं, ये आपने 10 टैबलेट डालने हैं। आपने इन सबको पीस लेना है, अच्छी तरह पीस लेना है। छोटी कुंडी वगैरह लेके उसके अंदर आपने इनको अच्छी तरह पीस लेना है और बिल्कुल बारीक कर लेना है। बारीक करके इसमें फिर आपने क्या करना है, 4 चम्मच बेसन के डालने हैं। 4 चम्मच बेसन के डाल के फिर आपने क्या करना है, जिसमें इसको मिक्स करना है गोलियां बनाने के लिए, आपने ये बेट लीफ लेनी है। ये बेट लीफ आती है,
आपने अपने हिसाब से डालनी है। ये इसके 3 चम्मच डाल लीजिए, 4 चम्मच डाल लीजिए, जितना भी आपको लगे कि मतलब इसका जो आटे के ज़रिए हम गूंथते हैं इसको भी वो बिल्कुल मतलब पतला ना हो, टाइट रहना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। बस आपको ऐसे ही करना है जिससे आपकी गोलियां बन जाए। तो आपने क्या करना है, इसकी गोलियां बना लेनी है। गोलियां आपने बनानी है चने के बराबर, और उनको चने मतलब थोड़ी लंबी बनानी है, थोड़ी सी, जो कबूतर के गले में बिल्कुल आराम से चले जाए। थोड़ी सी लंबी कर लेना है, मतलब मोटी ना हो, थोड़ी सी लंबी हो जाए। वैसे ही आपने चने के बराबर गोलियां बना लेनी है। और इसकी आपकी जितनी दवाई है, ये मेडिसिन है, इसकी आपकी कम से कम 100-125 कबूतर के लिए गोलियां बन जाएंगी। तो आपने इसका इन गोलियों को बना करके आपने छाया में सुखाना है। इनको धूप में नहीं सुखाना। इसको किसी कमरे में जहाँ पे हवा क्रॉस होती हो वहाँ पे सूखने के लिए डाल देना। जब ये सूख जाएंगी 1-2 दिन में, आजकल तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो 1 ही दिन में सूख जाएंगी, फिर भी आप 1-2 दिन इनको अच्छी तरह सुखा लेना। सुखा के आपने एक बोतल ले लेनी है, कांच की बोतल ले लेनी है, उसके अंदर आपने इनको डाल के रख लेना है। और इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है आपने, पहले तो आपने जो कबूतर आपके बीमार है, जो जिनको पैरालाइज हो गया है, आपने उनको शाम के टाइम पे 2-2 गोलियां देनी है। 2 गोलियां शाम को जैसे दाना वगैरह खिलाने के बाद 2 गोलियां देनी है, और 10 ml पानी देना है आपने। और जो कबूतर दाना नहीं खा सकता उसको आप हाथ से खिलाओ, हाथ से भरो उसको, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, कई कबूतर तो दाना ही नहीं खा पाते, तो उनको आपने खुद हेल्प करना है। और मे भी आपके कबूतर मेरे हिसाब से 10-15 डे में दाना खाने लग जाएंगे। इससे काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे आपके कबूतर। बाकी 3 दिन तो आपको 2-2 गोलियां देनी है, फिर आपने 10 दिन, 3 दिन के बाद में फिर 10 दिन आपको 1-1 गोली रात को देनी है। 10 दिन का कोर्स करवा देना है आपको। सारे कबूतरों को आपने एक बार से 3 दिन का जो कोर्स करवाना है वो सारे कबूतर को करवा दो आप, जो जिनको हुआ है या नहीं भी हुआ सबको आप दे देना, क्योंकि बीच में कभी बीमारी रह जाती है, तो अगर होगी किसी को तो वो ठीक हो जाएंगे, उसके जो कीटाणु होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। बाकी आपने अपने खुटे की सफाई रखनी है, बिल्कुल उसको क्लीन करके अच्छी तरह साफ़ सफाई करके उसमें आपने ये अपना चूना आता है, खली बोलते हैं कुछ लोग चूना बोलते हैं, वो आपने बिल्कुल बिछा देना है, बीच में डाल देना है खुटे के अंदर, और 2-3 घंटे कबूतरों को बाहर निकाल के खुटे को सुखाना है और कली बिछा के फिर आपने 4-5 घंटे बाद आप अपने कबूतरों को एंटर कर दो अपने खुटे में। तो ये ट्रीटमेंट करो और आपको रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ हुआ था, मेरे कबूतरों को हुआ था बिफोर 5 ईयर, फिर मैंने यही ट्रीटमेंट किया था तो मेरे कबूतर बिल्कुल सही हो गए थे। देखो जिसने मरना है वो तो मर ही जाएगा, क्योंकि ये हार्ट साइड से बीमारी आती है। कबूतर को जैसे दिमाग में बुखार हो जाता है तो वो जिसको देखो जिसकी जितनी लिखी है वो तो उतनी भोगतेगा, वो चले ही जाएगा, उसको आप नहीं रोक सकते। बाकी उसके बाद आप बीच में ये वाले कैप्सूल आते हैं, सी कोड के कैप्सूल आते हैं, ये भी एक कैप्सूल रोज़ देना आपको 10-15 दिन
ये भी कैप्सूल आप रात को एक कैप्सूल ये भी दो, उससे है कि ताकत मिलेगी कबूतर को, वो जल्दी रिकवरी करेगा। और साथ ही साथ ये A to Z मल्टीविटामिन आते हैं, सिरप आता है, ये आप पानी में जैसे आप अपने जितना आपके कबूतर है उसके हिसाब से, जैसे आप इसका एक कतरा लगा लो आप, मतलब एक कबूतर के लिए। तो आप जैसे 100 कबूतर है आपके पास, तो एक ढक्कन डाल लो, एक ढक्कन इसका डाल के, और ये पानी भी बीच बीच में दो। तो इससे क्या है, इसमें सारे मल्टीविटामिन है, तो जिस भी मल्टीविटामिन की कमी होगी तो वो पूरे हो जाएंगे और जल्दी रिकवरी हो जाएगी कबूतरों की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बाय फ्रेंड। क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा टाइम कोई भी देख नहीं पाता। ओके बाय फ्रेंड।